तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, इसमें हम अभी राजेंद्र प्रसाद जी की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और इस सीरीज़ की यहाँ पे आज 60वीं क्लास है। इससे पहले हमने अजय राउत जी की बुक को भी यहाँ पे कंप्लीट किया है वन लाइनर के माध्यम से। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। हम यहाँ पे देख रहे थे जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे थारू जनजाति से संबंधित जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस जनजाति में पहले बदला विवाह प्रथा प्रचलन थी। ठीक है, तो बदला विवाह जो प्रथा थी ये किसमें प्रचलन थी, तो ये थी थारू जनजाति में। ठीक है, बहनों का आपसी में आदान प्रदान यहाँ पे होता था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, थारू जनजातियों में विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है। ठीक है, तो थारू जनजाति में विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला जो भोज है इसको लठ भरवा भोज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू समाज में विवाह तय होने के बाद उसे क्या कहा जाता है। तो थारू समाज में जब विवाह तय हो जाता है तो उसको यहाँ पे कहा जाता है पक्की पौड़ी। ठीक है, इसके अलावा विवाह की तिथि जब तय होती है तो उसको यहाँ पे कहते हैं बात कट्टी। ठीक है, तो विवाह की तिथि तय होने पे थारू जनजाति में कहा जाता है कि बात कट्टी, और विवाह तय होने पे पक्की पौड़ी कहा जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, थारू समाज में विवाह की मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो उसको यहाँ पे कहा जाता है मछपतिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू समाज में विवाह की तिथि निश्चित करने की रस्म को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बात कट्टी। थारू समाज में विवाह के बाद लड़की को अस्थायी रूप से पति के घर भेजने की रस्म को क्या कहा जाता है। तो इसको यहाँ पे कहा जाता है चाला। ठीक है, चाला जो प्रथा है किस जनजाति में ये प्रचलित है, तो ये है थारू समाज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारुओं द्वारा चावल से स्वनिर्मित शराब को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं जाड़। ठीक है, जो ये स्वयं शराब यहाँ पे बनाते हैं चावल से तो उसको ये जाड़ कहते हैं। एक यहाँ पे जाड़ जनजाति है। ठीक है, तो भोटिया जनजाति की जो उपजाति है जो कि उत्तरकाशी में निवास करती है तो उसको जाड़ कहा जाता है। ठीक है, और थारुओं के द्वारा चावल से बनाई गई जो शराब होती है तो उसको भी यहाँ पे जाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति का संबंध कोल किरात जातियों के संबंध में माना जाता है। तो ये माना जाता है राजी जनजाति। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे कम जनजाति कौन सी है, तो वो है यहाँ पे राजी जनजाति है। ठीक है, पिथौरागढ़ में ये निवास करती है। और नेपाल में राजी जनजाति को क्या कहा जाता है, तो नेपाल में राजी जनजाति को राई या लिम्बू के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राजी जनजाति के लोग अपने आवास के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये अपने आवास के लिए रौत्योड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो राजी जनजाति की जो भाषा है वो मुंडा कहलाती है। ठीक है, और स्वयं को ये रजवाड़ राजपूत मानते हैं, लेकिन जो विद्वान है वो इन्हें कोल किरात का वंशज मानते हैं। लेकिन जो राजी जनजाति है ये अपने आप को राजपूत मानते हैं। ठीक है, यानी कि रजवाड़ मानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो कौन सी जनजाति है जो अधिकांश जंगलों में रहते हैं, तो वो भी है यहाँ पे राजी जनजाति। ठीक है, इनको जंगल में रहने के कारण इनको वनरोध कहा जाता है। जंगलों का राजा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये काष्ठ शिल्प में निपुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागनाथ नामक देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है। तो बागनाथ देवता की जो पूजा होती है वो राजी जनजाति में होती है। ठीक है, ये इनके प्रमुख देवता होते हैं। इसके अलावा मलेनाथ, गणनाथ, सेम, मल्लिकार्जुन तथा धुरमल ये किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। तो ये भी राजी जनजाति के ये
प्रमुख देवता हैं। ठीक है, मुख्य देवता इनका बागनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? तो वो है यहाँ पे राजी जनजाति। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति में मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित है? तो मूक विनिमय की जो प्रथा है वो भी राजी जनजाति में यहाँ पे प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक यानी कि कर्क और मकारा यानी कि मकर। ठीक है, तो की संक्रांति जैसे त्यौहार किस जनजाति में मुख्य रूप से ये संबंध रखती है? तो ये है यहाँ पे राजी जनजाति से। ठीक है, इसके अलावा इनका एक प्रमुख त्यौहार है जिसे गोरा अट्ठावली कहा जाता है। तो गोरा अट्ठावली राजी जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी जनजाति है जिसकी अपनी बोली मुंडा है लेकिन बाहरी लोगों से ये कुमाऊनी भाषा में बात करते हैं? तो ये है यहाँ पे राजी जनजाति। ठीक है, इनकी अपनी भाषा मुंडा है लेकिन ये जो बाहर के लोग होते हैं उनसे ये कुमाऊनी भाषा में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह पूर्व संस्कार साग जांगी व पिट्ठा संस्कार किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जो संस्कार हैं विवाह से संबंधित हैं और ये राजी जनजाति में प्रचलित हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मतलब 2011 की जो जनगणना के अनुसार जो यहाँ पे जनजातियों से संबंधित होंगे उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है यानी कि एसटी? ठीक है, तो वो है उधम सिंह नगर में। और सबसे कम एसटी जनसंख्या किसकी है, किस जनपद में है? तो वो है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक संख्या उधम सिंह नगर और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। अगर यहाँ पे प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतिशत के अनुसार भी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है उधम सिंह नगर में और सबसे कम है यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, 2011 के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति है तो उसका जो लिंगानुपात है वो है यहाँ पे 963। ठीक है, अगर यहाँ पे एससी की बात करते हैं तो एससी का जो लिंगानुपात था वो था यहाँ पे 936। ठीक है, 936 वहाँ पे लिंगानुपात था। अनुसूचित जनजाति का साक्षरता दर कितना था? तो वो था यहाँ पे 73.9%। ठीक है, जिसमें पुरुष यहाँ पे 83% थे और महिला लगभग यहाँ पे 62% थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो उत्तराखंड में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? कुल सीटें हैं यहाँ पे 70। ठीक है, इसमें एससी के लिए है 13 और एसटी के लिए है यहाँ पे 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी सीटें हैं? तो उधम सिंह नगर की नानकमत्ता और देहरादून की जो चक्राता है तो ये एसटी के लिए आरक्षित है। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं, इनमें से 1 सीट एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम जाति कौन सी है? तो उत्तराखंड में निवास करने वाली जो प्रथम जाति है वो है यहाँ पे कोल जाति। ठीक है, इन्हें उत्तराखंड का मूल जाति माना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड की ये मूल जाति मानी जाती है लेकिन साहित्य ग्रंथों में इन्हें मुंड या सवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोल के बाद यहाँ पे आते हैं किरात। ठीक है, तो किरात इनको उस स्कंद पुराण में भिल्ल कहा गया है। ठीक है, और किरातों के बाद यहाँ पे कोल के बाद यहाँ पे किरात आए थे। किरात के बाद यहाँ पे आए थे खस। ठीक है, खसों का यहाँ पे आगमन होता है। तो खसों को शूद्र वर्ग में कब शामिल किया गया था? तो खसों को अंग्रेजों के काल में 1885 में इनको शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि यहाँ पे जनजातियों से संबंधित थे, उनको हमने यहाँ पे कवर किया। थारू जनजाति, राजी जनजाति, ठीक है, जितने भी यहाँ पे जनजाति थी। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।